बकरे बकरियों को अचानक दस्त, अकड़न, फिर मौत, इस तरह के केस सबसे ज़्यादा तरफ देखने को मिल रहे हैं। और बहुत इस तरह के कमेंट्स भी मेरे पास आ रहे हैं कि सर हमारे बकरे बकरियों में इस तरह की दिक्कत होने के लिए मिल रही है कि बकरे बकरियों को दस्त होते हैं, उसकी बॉडी में अकड़न आती है, फिर उनकी मौत हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए और ये कौन सी बीमारी है। तो ये बताता हूँ कि ये आपके बकरे बकरियों के लिए जानलेवा बीमारी है। यदि आपके बकरे बकरियों में इस तरह की यदि दिक्कत देखने को मिलती है तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, पूरी डिटेल से आपको बताया जाएगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। जितने जो मेरे भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला बटन दबाएं। आपको बताया कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही आप लाइक किया करें, लाइक करेंगे तो मैं ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा। देखो, बकरे बकरियों को अचानक दस्त और फिर बॉडी में अकड़न हो जाती है। अब देखो, इस तरह की दिक्कतें हैं यदि आपकी बकरे बकरियों में हो रही हैं, दस्त हो रहे हैं, बॉडी में अकड़ रही है, फिर उनकी मौत हो रही है, तब ये देख लेना चाहिए कि ये बहुत ही डेंजर आपकी बकरियों के लिए दिक्कत है और बहुत ही ज़्यादा नुकसान ये बीमारी आपकी बकरियों में कर सकती है। देखो, बकरे बकरियों में किसी भी तरह की यदि दस्त ना हो तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको उनकी समय समय पर एक तो डिवर्मिंग करानी है, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर देनी है। आपको जो पेट के कीड़े मारने की दवा देनी है, चाहे आपकी प्रेग्नेंट हो, यदि उसमें डायरिया हो चुका है, दस्त भी है, तो उस स्थिति में भी आप जिस प्रकार से पेनाक्यूर टेबलेट आती है जिसके अंदर साल्ट आता है फेनबिंडाजोल, जो ये 150 mg की जो ये टेबलेट आती हैं, इस टेबलेट का उपयोग आप अपने बकरे बकरियों में करा सकते हैं जिनको डायरिया है, दस्त है, चाहे प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह। तो ये एक टेबलेट, जिन भेड़ बकरियों का वजन 20 से 30 kg है, इन 20 kg से लेकर के 30 kg के बीच में वजन है तो आप एक टेबलेट दे दें। जिस प्रकार से 10 kg है तो इनका हाफ टेबलेट आप दे सकते हैं। ये सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ है, तो ये तो आपको एक तो देनी है। इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि ये एक तरह की जिस प्रकार से बहुत ही खतरनाक डिजीज़ होती है, जिसके अंदर आपको देखा होगा कि ये इंट्रोटॉक्सिमिया ईटी डिजीज़ होती है, इंट्रोटॉक्सिमिया, जिसकी वजह से आपके बकरियों में पॉइजनिंग की शिकायत होती है, फिर बकरियों में क्या होती है, अचानक मौत होती है। तो इसके बचाव के लिए आपको उन्हें एक ईटी की वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। ये इंट्रोटॉक्सिमिया डिजीज़ की वजह से सबसे ज़्यादा जो भेड़ बकरियाँ हैं वह इस बीमारी से मरती हैं। तो इसको ईटी की वैक्सीन आती है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इसका उपयोग करना है। इसकी डोज होती है 2 ml पर सबकट, यानी पर भेड़ बकरियों को, चाहे छोटी हो या बड़े हो, 4 महीने से यदि बड़े हो, जिस प्रकार से 3 से 4 महीने, यानी छोटे बच्चे 3 से 4 महीने हैं, उससे बड़े हैं, तो आप इसको 2 ml सबकट आपको लगवा लेनी है। लेकिन यदि आपकी भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से अब डायरिया हो रहा है, दस्त हो रहा है, बीमार है, तो उस स्थिति में आपको इस वैक्सीन का उपयोग नहीं करना है। ये वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ आपको जब यदि स्वस्थ बकरियां, किसी तरह की कोई बीमार नहीं है, नहीं बुखार है, न कोई किसी तरह की दिक्कत है, तो उसी स्थिति में आपको वह वैक्सीन ज़रूर लगवा लेनी चाहिए। यही एक वैक्सीन है जो आपकी इस तरह की दिक्कत में बकरियों को मरने से बचाने का काम करती है। तो इंट्रोटॉक्सिमिया जो वैक्सीन आती है, इसका उपयोग आप ज़रूर करवा लेना चाहिए, जो आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको मिल जाएगी। यदि आप जब हो ही चुका है, जैसे भेड़ बकरी में, ये तो क्या है कि बचाव कर देती है। जैसे आपने डिवर्मिंग करा दी, डिवर्मिंग कराने के बाद में आपने जिस प्रकार से ईटी की वैक्सीन लगा ली 14-15 दिन बाद में, इससे क्या है कि बचने के चांस ज़्यादा बने रहते हैं। और यदि आपने सपोज कोई वैक्सीन लगाई नहीं है, अब क्या करें, डिवर्मिंग भी नहीं कराई है, तो डिवर्मिंग भी आप करा सकते हैं लेकिन वैक्सीन नहीं लगा सकते। लेकिन अब इनके साथ आपको एक जो एंटीबायोटिक टेबलेट बोलस बता रहा हूँ, उस बोलस का उपयोग ज़रूर आप अपने बकरे बकरियों में करवा लेना चाहिए ताकि उसे जल्दी आप रिजल्ट दे सकें। तो इसके लिए आप जिस प्रकार से एक इंटास की आती है सिप्रोक्स टीजेट, जो आपको दिख रही है सिप्रोक्स टीजेट, जिसके अंदर साल्ट आता है सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड टिनिडाजोल, यानी ये सिप्रोक्स टीजेट की बोलस आती हैं, जो इस तरह की बोलस हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। एक स्ट्रिप के अंदर 2 बोलस आती हैं। तो आपको क्या करना है कि जिन भेड़ बकरियों का वजन 30 kg तक है, तो इस एक टेबलेट के 3 टुकड़े कर लेने, यानी एक बोलस है, इसके 3 टुकड़े कर लेने हैं। एक टुकड़ा आप सुबह उसे दे देना है, एक टुकड़ा आप उसे शाम को दे देना है। इस तरह से आप लगातार 2 दिन आप ये एंटीबायोटिक बोलस है अपनी बकरे बकरियों को दी जा सकती है। इसी के साथ साथ यदि उनसे भी छोटे हैं, जैसे 10-15 kg की हैं, तो वहाँ पर आपको इस बोलस के 4 टुकड़े, यानी 4 टुकड़े आप इसको कर लेने हैं। एक बोलस के 4 टुकड़े कर लिए, एक टुकड़ा सुबह दे दिया आपने बकरियों को, एक टुकड़ा आप शाम को दे दिया। इस तरह से आप लगातार 2 से 3 दिन आप इस बोलस का उपयोग ज़रूर करना है जब यदि आपकी बकरे बकरियों में इस तरह की दिक्कत हो जाती है। डायरिया, दस्त, यदि बॉडी में अकड़न है,
यदि अकड़न है तो उस स्थिति में आप कोई भी एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक बोलस है वह भी आप साथ में दे सकते हैं। जिस तरह से मिलोक्सिकेम 60 की बोलस आ गई या मिलोनेक्स प्लस की आ गई, मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल की बोलस आती हैं, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। डोज आपको वही है जो इसकी डोज है, उसी तरह से आपको देनी है। बड़ी हैं तो 3 टुकड़े कर लिए, उससे भी छोटे हैं तो 4 टुकड़े कर लिए। इन दोनों को साथ में मिक्स करके आप इन बोलस को अपने बकरियों को दिया जा सकता है। तो ये करें तभी आप अपने बकरियों को मरने से बचा सकते हैं। मरने से बचाने के लिए आपको एक जो ईटी की वैक्सीन है वह आपको जरूर लगवानी चाहिए। साल में 2 बार, 1 साल में 2 बार आपको ये वैक्सीन लगवा लें। आप अपने बकरियों को इस तरह की स्थिति से होने से बचा सकते हैं। जब हो जाती है तो आपको ये टेबलेट जो मैंने बताई है इसका उपयोग करें। फिर भी यदि ज़्यादा हो जाती है तो आप अपने वेटेरिनियन को बुलाएं। उस स्थिति में वह क्या करते हैं, ये ड्रिप लगा करके उसमें कई तरह के इंजेक्शन लगा करके बकरियों को ठीक किया जाता है। जो इसी चैनल पर वीडियो बनी हुई है वो भी आप जा करके देख सकते हैं। ये तो क्या है कि जो भेड़ पालक है, बकरी पालक के लिए बनाया गया है, वेटेरिनियन के लिए देखना है तो आपको इसी चैनल पर वीडियो बनाई गई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं कि उसमें कौन से इंजेक्शन ट्रीटमेंट करके बकरियों को बचाया जा सकता है। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स।